Good morning, students. In previous video, we had completed from that point of sub chapter number 2 from computer from 4th class. हमने यहाँ तक complete किया था third generation of computer. Today we will start from 4th generation computer of 2nd chapter of computer from 4th class. Let's start. 4th generation computer were introduced in 1971. ये कब introduce हुआ था 4th generation computer? 1971 में. In this computer, electronic components were further minimized through larger scale integration and techniques. और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स थे, जो पार्ट्स थे उसके कंप्यूटर के, वो और भी मिनिमाइज कर दिए, छोटे साइज़ के कर दिए, ताकि कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कम हो. माइक्रो प्रोसेसर विच आर प्रोग्राम ICS फैब्रिकेटेड यूजिंग LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया गया. टेक्निक्स आर यूज इन दिस कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स वर डेवलप बाय कंबाइनिंग माइक्रो प्रोसेसर विद अदर LSI चिप्स. माइक्रो कंप्यूटर्स वर डेवलपिंग, माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुआ कंबाइन माइक्रो प्रोसेसर जो उसको कंबाइन करके एक माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किया, जिसके अंदर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थे. विथ कॉम्पैक्ट साइज, इंक्रीज स्पीड एंड इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी स्पीड भी ज़्यादा थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी. इन रिसेंट डेज ICS फैब्रिक यूज VLI's वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. अब यूज़ होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेशन. टेक्निक आर यूज इन दिस कंप्यूटर. थ्रू दिस टेक्निक द स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज मैनीफोल्ड. इससे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से जो स्पीड है कंप्यूटर की वो फास्ट हो जाती है और स्टोरेज जो कैपेसिटी वो भी अच्छी हो जाती है. नॉट ओनली दैट द स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई एज कम्पेयर टू अर्लियर कंप्यूटर. ड्यूरिंग 1980s सम कंप्यूटर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस इन मार्केट. फिर 1980s में कंप्यूटर आए जिस कंप्यूटर को बोलते थे सुपर कंप्यूटर. दिस कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑपरेशन विद एक्सपेक्टेडली हाई स्पीड अप्रॉक्स 100 मिलियन प्रोग्राम्स पर सेकेंड. और फिर जो सुपर कंप्यूटर आए मार्केट्स में 1980s में, तो इनका जो स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा था. वो 100 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड में कर लेते. दिस स्पीड इज अटेन्ड बाय एम्प्लॉइंग नंबर माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूसली कॉन्सिक्वेंटली. देयर कॉस्ट इज़ वेरी ऑल्सो हाई. इनकी जो सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट थी वो भी हाई थी, महंगे थे. दीज आर नॉर्मली यूज इन मैनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ये जो कंप्यूटर थे वो किस लिए ज़्यादा यूज़ होते थे? कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन. जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जो मुश्किल एप्लीकेशन होती है उनके लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सेट्रा. नाउ 5th जनरेशन कंप्यूटर, present and beyond. The computer device with artificial intelligence AI are still in development. जो इस डिवाइस की आर्टिफिशियल जो AI है वो स्टिल डेवलप हो रही है. बट द सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर बीइंग इन एमर्ज टू बी सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन. और अब वॉइस के रिकॉग्नाइजेशन का भी सिस्टम आ गया. वॉइस से भी काम प्रोग्राम होता है उसमें. AI is relatively made possible by using parallel process and superconductor. Learning for the future computer will be rapidly transformed again by quantum computations, molecular nanotechnology. This essence of 5th generation will be used. This technology will ultimately create machines which can be processed, respond to natural language. They have capability to learn and organize themselves. मतलब ये आज के कंप्यूटर की बात हो रही है, 5th जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है, मिलियंस ऑफ वर्क्स फटाफट चुटकियों में सेकेंड्स में कर लेते हैं, महंगे भी होते हैं, अपने ह्यूमंस का जो टाइम भी बचाते हैं. और ये 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन से काफ़ी अच्छा और प्रोग्रेसिव है पार्ट. इससे प्रोग्रेस हो के 5th जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया. लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी तक स्टिल इन डेवलपमेंट है. उसका डेवलपमेंट अभी भी हो रहा है. और फ्यूचर में भी कंप्यूटर्स में अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग इम्प्रूवमेंट्स होंगे. क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी. अब कैपेसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे. कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. और कंप्यूटर क्लासीफाई होते हैं उनकी कैपेसिटी के द्वारा, उनको क्लासीफाइड किया जाता है. कंप्यूटर कैपेसिटी इज करंटली मेजर बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट इन कैन रन. और जो कंप्यूटर में कितनी एप्लीकेशन साथ में चल सकती है उसके बेस पे इसको जज किया जाता है, रेदर देन द वॉल्यूम डेटा कैन प्रोसेस. फर्स्ट, the classification done is follow. Microcomputer. The microcomputer has the lowest level capacity. जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी लेवल जो है बहुत लो है. The machine has memory that are generally made of semiconductor fabric and silicon chips.
और जो इसकी मेमोरीज़ की जो कार्ड होता है वो सिलिकॉन का बना होता है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन बिगेन इन 1971. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप्स के जो प्रोडक्शन है वो 1971 में हुआ था. एंड दिस हैज़ बीन अ ग्रेट यूज ऑफ प्रोडक्शन माइक्रो कंप्यूटर. द माइक्रो कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कंट्रोल बाय अ स्टोर प्रोग्राम दैट इज यूज अ माइक्रो प्रोसेसर. जो माइक्रो कंप्यूटर है उसको इज अ डिजिटल कंप्यूटर और ये कंट्रोल किससे होता है? स्टोर कंप्यूटर दैट यूजेज माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होता है. दैट इज़ अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये जो है प्रोग्रामेबल रीड, इसके प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? रोम एंड रैम. Next one, mini computers. In 1960, the growing demand for a smaller stand-alone machine brought about the manufacture for the mini computer handle tasks that large computer could not perform economically. फिर जो मिनी कंप्यूटर है वो उस माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा आया, ताकि जो जहाँ वो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा, उसके काम भी फास्ट होंगे और वो वर्क भी फास्ट करेगा और अपने जो ह्यूमंस का जो टाइम है वो भी बचाएगा. मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो भी लार्ज होती है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कैन बी एक्सपेंडेड टू मीट द नीड ऑफ यूजर्स. थर्ड वन, मीडियम साइज कंप्यूटर. ये हो गया बड़ा, उससे छोटा और मीडियम साइज कंप्यूटर. मीडियम साइज कंप्यूटर फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी दैन द मिनी कंप्यूटर. और इसकी जो कैपेसिटी है और जो स्पीड है उसकी चलने की इन दिस इज ऑपरेटिंग, जो स्पीड है और जो कैपेसिटी है वो मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा है. दे कैन बी स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. और ये सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट और आउटपुट डिवाइस बोथ को. सर्वल डिस्क ड्राइव्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस टू लार्ज डेटा फाइल रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट एक्सेस प्रोसेसिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट द बोल मल्टी प्रोग्रामिंग एंड वर्चुअल स्टोरेज. और इस जो मीडियम साइज कंप्यूटर है ये बहुत काम करता है. कौन से? मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम्स का भी काम करता है. वर्चुअल स्टोरेज भी इसका अच्छा है. द मीडियम साइज कंप्यूटर कैन सपोर्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर फॉर सर्व विद द नीड ऑफ लार्ज बैंक. और ये मीडियम साइज कंप्यूटर जो है सपोर्ट करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है और इंश्योरेंस कंपनी और यूनिवर्सिटी. और ये मीडियम साइज कंप्यूटर बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में हो गया, कहीं बैंक्स में हो गया, इसमें इंश्योरेंस कंपनी में हो गया, इसमें बहुत सारा यूज़ होता है इस कंप्यूटर का. दे यूजली हैव अ मेमोरी साइज रेंजिंग 32K to 512K बाइट्स. इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो 32K to 512K बाइट्स है. IMB सिस्टम 370, बुग्रफ्स 3500 सिस्टम, NCR Century 200 सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ मीडियम साइज कंप्यूटर. ये मीडियम साइज कंप्यूटर के एग्जाम्पल है. फोर्थ वन, लार्ज कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर. लार्ज कंप्यूटर यूजली कंटेन अ फुल कंट्रोल सिस्टम विद minimal operator innovation. Large computer system ranges from single process computing to nationwide computer-based network. They have a storage capacity ranging of 512K to 8192K bytes. और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जो लार्ज कंप्यूटर की उसकी कितनी है? 512K to 8192K बाइट्स. इन दिस कंप्यूटर द इंटरनल ऑपरेटिंग स्पीड इज मेजर टर्म ऑफ नैनो सेकेंड्स. और इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग स्पीड है इसकी इंटरनल वो नैनो सेकेंड में काउंट की जाती है. वेयर द स्मॉल कंप्यूटर स्पीड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड. और जो स्मॉल कंप्यूटर्स उनकी जो स्पीड है वो किस में की जाती है? माइक्रो सेकेंड्स में. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. योर today's classwork from this chapter is point number first and second. Point number first and second, this is your classwork from today's chapter number 2 of computer from 4th class. Your today's classwork is these 2 points and your homework is tick the correct answer. Let's feel it. There are dash definable generation of computer 5. First answer is D5. Second one, the 5th generation computer one extremely large in a size with vacuum tubes. A. Third one, the media has begun use and auxiliary storage of data in 2nd generation computer magnetic. Third answer is C. The 3rd generation computer started in dash with the incorporation of one word integration circuits in a circuitry is 1964. 5th one, techniques are used in 4th generation computer. VLSI. Answer number 5th is A. 6th one, is a reality made possible by using parallel processing as superconductors? AI. 6th answer is C. Your today's classwork is this 2 point and your homework is
tick the correct answer. Your homework is tick the correct answer. We will continue this chapter in next video. Thank you.